पीड़ित ने जो गवाही दी उसके मुताबिक पीड़ित बताती है कि मैं 20 से 21 साल मात्र उम्र की थी। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती रात में कॉल करता था, जो एफआईआर में लिखा गया है। फोन पर गंदी गंदी बातें किया करता था, बातें करने के लिए उकसाया करता था। ये कहता था बेबी, अच्छा है बाबा कहते थे बेबी, बेबी और स्वीट गर्ल, ये बाबा इस तरह की चीजें कह के लड़कियों को पुकारते थे। चैतन्यानंद सरस्वती ने फोन तक छीन लिया था लड़की का, ये एफआईआर में इस बात का जिक्र है। हॉस्टल में अकेला रखा जाता था, ये बताया इस लड़की ने इस एफआईआर में। चैतन्यानंद कमरे में बंद करके रखता था इन लड़कियों को, ये पीड़िता की गवाही में साफ बात सामने आ चुकी है। तो आप ये समझिए कि ये बाबा क्या करता था। वैसे आमतौर पर ये बाबा जब सार्वजनिक जगहों पर जाते थे तो कई बार तो लोग पैर छू लेते थे, लेकिन इन बाबा के किस्से पता चलते हैं तो लोग इन पर काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। जो एफआईआर में लिखा गया वो लड़की बता रही है कि मुझ पर 2 दिन के मथुरा ट्रिप के लिए दबाव तक बनाया गया था। मुझे डर के मारे बिना बैग और डॉक्यूमेंट्स के वहां से भागना पड़ा था। जब वो बाबा के साथ थी, भागने के बाद भी चैतन्यानंद के लोग मेरे घर तक पहुंच गए थे। ये लड़की ने एफआईआर में बताया। उसने बताया कि मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से चैतन्यानंद के लोगों को भगाया था। यानी कि बाबा पूरी तरह से उस लड़की के पीछे पड़ चुका था। ये इस एफआईआर के जरिए बताया गया। अब आपको बैक टच वाले बाबा पर एक और खुलासा बताने जा रहे हैं। गरीब लड़कियां बाबा की सॉफ्ट टारगेट होती थी, यह एफआईआर में जिक्र किया गया है। सीक्रेट कैमरों से लड़कियों पर यह नजर रखता था। आधी रात लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया करता था। और फिर तो लड़की ने बता ही दिया कि कैसे बेबी, स्वीट गर्ल, इस तरह के मैसेजेस ये किया करता था। बताया जा रहा है कि चैतन्यानंद के पास सीक्रेट कैमरों का कंट्रोल था ताकि वो लड़कियों की एक एक हरकत पर नजर रख पाए। लड़कियों के हॉस्टल की फीड अपने पास ये बाबा रखता था। ये सारी बातें एफआईआर में पता चली हैं और अब इस बाबा के खिलाफ कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। जरा सोचिए, ये सफेद पोश जो समाज में बहुत इज्जत और नाम के साथ जी रहे होते हैं, इनके पीछे का काला सच क्या है, ये जो दिल्ली वाले बैड टच वाले बाबा है ना, ये बता देते हैं। अब इस बैड टच वाले बाबा की क्राइम क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं, ये कैसे ये सब कुछ किया करता था। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। दरअसल गरीब लड़कियां इसके सॉफ्ट टारगेट पर होती थी। गरीब लड़कियां, क्योंकि पैसा नहीं होता था, तो ये बताता था कि मैं आपको यहां ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, आपको पैसे की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गरीब लड़कियों को टारगेट किया करता था। बाबा का सॉफ्ट टारगेट लड़कियों के लिए गरीब लड़कियां थी। इसके अलावा वो सीसीटीवी कैमरेज लगाकर रखता था। मतलब उसने सीसीटीवी कैमरे सीक्रेट तरीके से लगाए ताकि किसी को कुछ पता ना चलता रहे और ये अपनी ये लड़कियों की हर हरकत को देखता रहे। गर्ल्स की एक एक दिनचर्या पर ये शातिर नजर रखता था। कौन सी लड़की क्या कर रही है, इस पर उसकी निगरानी होती थी। गर्ल्स को आधी रात अपने क्वार्टर में बुला लिया करता था। बेबी कहकर बुलाता था, कहता था आप कमरे में आ जाओ। संस्थान की महिला डीन बाबा के लिए काम किया करती थी। ये बात शुरुआत में निकलकर सामने आ गई थी। संस्थान का कुछ स्टाफ बाबा के कांड में शामिल था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साम दाम दंड भेद हर तरीके से ये लड़कियों को अपनी ओर करने की कोशिश करता। जब लड़कियां मना कर देती थी तो ये कहता था कि आपका करियर बर्बाद किया जाएगा, आपको एग्जाम्स में फेल कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां भी दिया करता था। मतलब हर वो कोशिश किया करता था जिससे लड़कियों का शोषण कर सके। ये बहुत गंभीर आरोप और संगीन आरोप इस पर लग रहे हैं। अब इस बैड टच वाले बाबा के क्राइम पार्टनर्स कौन कौन है, मैं उन किरदारों को आपको समझाता हूं कि ये बाबा अकेले ये सब कुछ नहीं किया करता था। पूरी एक ब्रिज बना दी गई थी लड़कियों और बाबा के बीच में, जिसके जरिए ये अपना ये पूरा काम किया करता था। बैड टच वाला ये जो पूरा धंधा चलाया करता था। दरअसल संस्थान की महिला डीन ये एक किरदार है जो बाबा का साथ देती थी। संस्थान का स्टाफ, पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ, ये भी बाबा का साथ दिया करते थे। और ये बाबा वो किया करते थे जो इनका मन करता था। ये फंसाते थे गरीब लड़कियों। पहले लालच दिया करते थे, जब लालच से काम नहीं चलता था तो धमकाया करते थे, डराया करते थे, करियर खराब करने की धमकी दिया करते थे। और इसके चलते इन्होंने कई लड़कियों के साथ गलत किया है, जो